अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े आप लोगों के अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल करे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल वाली वीडियो आप लोगों को बेइंतहा पसंद आई, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और कल वाली वीडियो पे मेरी एक बहन है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ किया है, तो कोई मसला नहीं, हम इंसान हैं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि मैं भी कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, ना कहते हैं ना, इंसान इंसान है, फ़रिश्ता नहीं है, उससे गलती हो जाती है। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें भी नहीं पता होती, ना आपको पता होती हैं कि अंदर खांचे क्या चल रहा है। चलें जी, रिएक्शन शुरू करते हैं। बात करेंगे बिलाल, समीना, आमना और उमैर के हवाले से। आयशा, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, लास्ट वाली वीडियो जो कि मैंने बनाई थी कि समीना जर्मनी क्यों चली गई, उसके बाद आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मज़ीद मेरे पास ना कमेंट्स ऐसे आए और ऐसे-ऐसे सवालात उठाए गए जिस पे मुझे भी ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी बहुत तशवीश थी कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये कुछ मेरी बहनें हैं जो कि मुझे कह रही थी कि आप जाके देखें, जिसमें कहा जा रहा था कि हमने मतलब ये लोग आमना के घर से अफ्तारी करके वापस आए थे 23 तारीख को। तो उस दिन जो है ना, ये जाने की तैयारी करी थी, यानी ये दोनों घर पे मौजूद थे, बिलाल और समीना, ये लोग अफ्तारी पे नहीं गए। तो मेरी बहन, मैंने दोबारा जाके वो वीडियो देखी है और मैंने जाके अच्छे तरीके से वीडियो देख ली है कि जिस दिन ये तैयारी कर रहे थे जाने की जर्मनी, उस दिन जो उनकी भाभी मोमिना है, उन्होंने आलू मटर नहीं, मटर कीमा बनाया हुआ था। अगर दावत से वापस आते तो मोमिना खाना क्यों बनाती? वो तो डिनर करके आते, जो कि 20 डिशेज़ आमना ने बनाई थी। सोचें इस बात को। उस दिन ये लोग घर पर ही मौजूद थे और जिस दिन मेरे ख़्याल में ये जा रही थी अ, समीना, उस दिन में मेरे ख़्याल में आयशा ने व्लॉग शूट किया है, जो कि वो मॉल गई हैं, वहाँ पे उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया अपनी अम्मी और बहन के साथ 23 तारीख को, जो मुझे लगता है। बाकी या तो 23 को उन्होंने शूट किया है या तो उन्होंने 26 को शूट किया है वो वाला व्लॉग, या 25 को, सॉरी। तो लेकिन ये है कि 23 को सब घर पर ही थे और 23 को जब वो रवाना हो रही थी, रात के 12 बज चुके थे, 24 लग चुकी थी। और उस दिन आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि रात के टाइम पे ना ही आयशा घर पे मौजूद थी, कमरे में मौजूद थी, और ना ही मरियम। अगर देखा जाए तो मरियम से तो किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी, मरियम तो अच्छे से मिल भी रही थी सबसे, अनफ़ा को भी उठा रही थी। तो अनफ़ा को मरियम को तो अपनी भाभी से मिलना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये दोनों घर पर मौजूद नहीं थी। ये दोनों कहाँ पे थी? ये दोनों आमना के घर पे, आमना जो तैयारी कर रही थी दावत की, आपने देखा था कि रेसिपी शूट करने वाले दिन आमना के घर पे आयशा मौजूद थी और रात को 2 बजे वो वापस घर गई थी। इसी तरीके से अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि चलो भाई, समीना तो चली गई जर्मनी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि बिलाल क्यों नहीं गया? बिलाल को जाना चाहिए था, उनकी बहन का घर था। मसला जो है वो ज़्यादातर जो आपकी बहनें मुँह बनाती हैं, आमना और आयशा, जो मैंने चीज़ें नोट की हैं कि वो समीना को देख के बहुत ज़्यादा मुँह बनाती थी, लेकिन भाई तो भाई है। अब यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया कि जैसे मोमिना ने बड़े प्यार से दावत दी थी, बकौल समीना की कल वाली स्टोरी पे, जिन्होंने बताया था कि मोमिना ने ज़यान की बर्थडे के लिए मुझे बहुत प्यार से जो है इनवाइट किया था हमें तो आना पड़ा अम्मी के घर से, और फिर आने के बाद इनको कॉल आ गई जर्मनी जाने की, तो अचानक उनको टिकट करवानी पड़ी। तो क्या आपको प्यार से दावत आमना और उमैर ने नहीं दी थी? पहला सवाल। क्या उनकी दावत ख़ास नहीं थी जैसे कि मोमिना ने दी? अब मसला चल रहा है उमैर और आमना के साथ, ठीक है, चलो उन्होंने आपको प्यार से दावत नहीं दी, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में भी आया, मेरी सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा, और ये बात मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान कर गई, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है, कि वज़ ब्रदर्स ने भी तो आप लोगों की उम्रे की दावत रखी थी, जिसमें आपकी अम्मी और बाकी फैमिली चले गए थे, लेकिन जिन्होंने उम्रा किया था अम्मी के साथ, वो पार्टी गायब थी। उस दिन बड़ा इंतज़ार किया वज़ ब्रदर्स ने आप लोगों का, और फिर रात में पता चला दावत के टाइम पे कि जनाब बिलाल और समीना नहीं आ रहे, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है ऐसा, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो नहीं आ रहे। थोड़ा-सा उनका जो मूड था वो मुझे उतरा हुआ लगा। आई थिंक वो वक्कास भाई थे। इसी तरीके से जब भी कोई इंसान दावत देता है तो अचानक कोई दावत नहीं देता।
एटलीस्ट मैं कहती हूँ 2 दिन पहले दावत दी जाती है, कम से कम जो है ना 2 दिन पहले तो दावत दी जाती है। और गुजरांवाला से लाहौर का कोई इतना फासला नहीं है कि आप जो है 2 से 3 घंटे में ट्रैवल करके दावत अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते थे। जबकि देखा जाए तो समीना की जो मदर थी, खुदा न ख्वास्ता इतनी कोई बीमार नहीं थी, कोई खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी, तो फिर आप लोगों ने उनकी दावत क्यों एक्सेप्ट नहीं की? जब आप मोमिना और अली की दावत खा सकते थे, इसी तरीके से आप वस ब्रदर्स की भी खा सकते थे। उनसे आपका डबल रिश्ता है। अगर देखा जाए बेशक वो उमैर के घर वाले हैं, लेकिन वो आपके अपने कज़न्स भी हैं, आपकी अपनी फुप्पो के बच्चे हैं, तो आपको उनका मान रखते हुए, अपनी फुप्पो का मान रखते हुए जाना चाहिए था। यहाँ पे तो आप पर सवाल उठेंगे बिलाल और समीना कि वो दावत आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं की। बिल्कुल यहाँ पे मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने सही सवाल उठाया है, और मैं भी आपसे यही सवाल करूँगी कि फिर तो मसला मेरे ख्याल में ज़्यादा आपके साथ ही कुछ ऐसा है कि आप ही अपनी फैमिली से रखना नहीं चाहते। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं समीना के हवाले से। क्या समीना जो है वो तंग आके, अपनी टॉक्सिस नंदों से तंग आके जर्मनी चली गई है? ये मैं नहीं कह रही, बल्कि इनका कमेंट सेक्शन, इंस्टा स्टोरी का कमेंट सेक्शन, ना जाने क्या क्या लोग आके बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कभी भी आयशा, आमना, मरियम इनको बुरा नहीं बोलती, ठीक है। जो आमना आयशा आके कहती हैं कि मुझे लोग फसादन कह रहे हैं और इस तरह, बहरहाल मैं तो आपको नहीं कहती। तो मुझे तो आप लोग जो बहनें हैं वो कहीं से भी बुरी नहीं लगती हैं। अच्छी सेंसिबल आप लोग तीनों बहनें हैं, कोई यानी ऐसी खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी बुराई नहीं है आप लोगों में। लेकिन जो लोग कह रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी थोड़ा हौला हाथ रख लें। फैमिली वाले लोग हैं, आप लोग इस तरीके से बातें करते हैं तो ये चीज़ गलत है। टॉक्सिस नंदों से तंग आके समीना जर्मनी नहीं गई, बल्कि समीना अपने काम के सिलसिले में, आपको पता है कि जो वीज़ा एक्सटेंड हो, आई थिंक वीज़ा का कोई होता है मसला, एक्सटेंड में मुंह से निकल रहा है, तो वीज़ा का कोई मसला होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, कुछ मसले मसाइल, ज़ाहिर सी बात है अनफा की नेशनैलिटी है वहाँ की, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है और टाइम पे आपको अपने मुल्क पहुँचना होता है। अब ज़ाहिर सी बात है अनफा का मुल्क वो है, तो उनको उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ जो कहते हैं ना कानूनी मसले मसाइल हो जाते हैं फिर ना, तो अचानक जाने का भी मसला मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वहाँ से मेरे ख़्याल में इनको कुछ ऑर्डर आए हैं समीना को, तो वो अचानक से भागी, यहाँ से दौड़ी, अपनी नंदों से तंग नहीं आई। अगर नंदों से तंग आती एक बात है, तो वो कब का समीना को, बिलाल को लेके अलग घर में शिफ्ट हो सकती थी। माशाल्लाह अच्छा कमाती हैं, बिलाल भी अच्छा कमाते हैं, और अगर देखा जाए तो नंदे और भाभी आपस में साथ तो नहीं रह रहे, वो ऊपर अपने पोर्शन में रहती हैं, वो अपना नीचे रहती हैं। और आपने देखा है कि किसी किस्म की कोई बिलाल अपनी बहनों पर रोक टोक नहीं करता। आपने देखा है कि जो आयशा है वो अपनी फ़ोटो शूट्स भी करवाने जा रही होती हैं। इसके अलावा मरियम और आयशा जो है शॉपिंग पे भी जब दिल किया चली जाती हैं, प्लाज़ा पे भी चली जाती हैं, आना जाना, यानी वो किसी की मोहताज नहीं है, ना उनको किसी किस्म की रुकावट है, ना कुछ मना है। तो फिर ये कहना कि टॉक्सिस नंदे कि खुदा ना खास्ता कोई वो आके उनको कोई डंडे मार रही हैं, कोई उनको कुछ कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना। मैं कहती हूँ बहुत गलत चीज़ है। आज के दौर में मैं कहती हूँ जिसके मामलात यूट्यूब पर आ गए ना, फैमिली के जितने भी मैटर्स हैं, उसके बाद जनाब उनका जो खिचड़ी बना के लोग उस एंगल को ऐसा टेढ़ा करते हैं कि उसको सॉल्व होने में मैं कहती हूँ इतना टाइम लग जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना जितना मसाला डालते जाओ उतनी ही वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, यानी वो इंग्रेडिएंट बढ़ते चले जाते हैं जितना आप डालते जाओ। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो खुदारा थोड़ा सा संभल जाए। कोई उनको चलाको मासी कहता है समीना को, कोई आयशा को फसादन कहता है, कोई आमना को चलाक मासी कहता है, तो ऐसी बातें नहीं है। साल भर पहले की मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं जिसमें माशाअल्लाह इनकी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, ये सब कुछ था। तो ये जो कहते हैं ना आप लोग के समीना के आने के बाद से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। इनके घर में पहले भी जो है ना थोड़े मामलात समझ सकते हैं उमैर की वजह से भी ख़राब रहे हैं, जब इनके वालिद साहब ज़िंदा रहे थे। ये मेरे पास कमेंट आया था, उसके बाद मैंने जाके इनकी वीडियोस भी देखी हैं ताकि मुझे भी ये चीज़ थोड़ी कंफर्म हो जाए। अब बात कर लेते हैं
इस बात पे जो आंटी जी कह रही होती हैं कभी स्टोरी में, कभी वीडियो में कि हमारे घर में कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है जो आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमारे बच्चों में कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है। तो मैं आंटी जी आपसे एक सवाल करूँगी और आयशा से भी एक सवाल करूँगी, जब आपके घर में कोई मसले मसाइल नहीं है तो इंस्टा स्टोरी पे आप लोग ये जो चीज़ें लगाते हैं जिसमें आप लोग क्लियर कर रहे होते हैं कि आमना को आप कुछ मत बोलें, ऐसा नहीं है, और फिर उसके बाद ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ लगाई जाती हैं, ऐसी-ऐसी रील्स डाली जाती हैं जिसके अंदर बहन-भाइयों का ज़िक्र हो रहा होता है, फिर उसके बाद ज़िक्र हो रहा होता है कि माँ ने तुम्हें सारी ज़िंदगी पाला, और इस तरह की ना ये आयशा लगाती हैं। और आयशा अपने जो इंस्टा स्टोरीज़ हैं उनमें सफाइयाँ देते हुए नज़र आती हैं कि ऐसे मसले नहीं है, यूँ नहीं है और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये सब क्यों? अगर आपके घर में कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है अगर नहीं है तो फिर सफाइयाँ भी देना बनता नहीं है। इसी तरीके से आपने आमना की भी दावत में सफाइयाँ दी। आप लोगों को थोड़ा सच बोल देना चाहिए था कि समीना तो जर्मनी चली गई, लेकिन बिलाल नहीं आया। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बात को घुमाया और घुमा के टेढ़ा करके लोगों के सामने बोला, ताकि लोग जाके जो है ना सारे जो कहते हैं ना तोपों के रुख समीना और बिलाल की तरफ करके और उनको सुना दें। तो ये चीज़ भी गलत की है। आपको सच बोल देना चाहिए था कि बिलाल तो घर पर है और समीना चली गई हैं जर्मनी, और यहाँ पे बिलाल साहब की है गलती। इस पे तो मैं बात करूँगी कि बिलाल ने बिल्कुल गलत किया है कि बिलाल को अपनी बहन के घर जाना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए चले जाते लेकिन जाना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी बहन है, सारी ज़िंदगी आप लोगों का साथ रहा है। मैं कहती हूँ जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो आपको कभी नहीं मिलते। एक माँ-बाप और एक बहन-भाई, ये आपके सब जो है ना ये रिश्ते, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना कि माँ-बाप मर गए, अब औलाद व बहन-भाई और तो नहीं मिलेंगे ना आपको, जो हैं वही आपके हैं ना। इसी तरह बहन-भाई अगर दुनिया से चले जाएँ तो और नए बहन-भाई नहीं आ सकते। लेकिन कहते हैं बीवी का जो है ना हो सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। बीवी का भी एक अपना मकाम है और सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ-बीवी का है। तो ना ये रिश्ता ख़राब हो ना बहनों के साथ, इसको बैलेंस करके चलना चाहिए। और थोड़ी-सी बात मैं यहाँ पे ये करूँगी कि कुछ लोग आके कमेंट्स करके इस तरीके से बात कर रहे हैं समीना के बारे में कि समीना को मतलब आने के बाद अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए था, और जो लड़की आती है वो आने के बाद अपने आप को ससुराल में एडजस्ट करती है और लोगों का, ससुराल वालों का दिल जीतती है। देखिए पहली बात तो मैं आप, और यहाँ पे एक और कमेंट भी साथ में मैं बोल दूँ कि लोगों ने बोला कि मोमिना भी तो है, मोमिना के साथ नंदे क्यों ऐसी हैं? तो मैं यहाँ पे मेरी बहनों आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मोमिना इनकी कज़न है, बचपन से इनका साथ रहा है, लेकिन समीना आउटसाइडर है। और एक लड़की जब आपके घर आती है ना, तो उसके लिए सारा माहौल चेंज हो जाता है। उसके पेरेंट्स चेंज हो जाते हैं, जहाँ वो रहती है वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक नई ज़िंदगी वो स्टार्ट करने आती है, नए लोगों में, बिल्कुल नए लोग हैं। और उसके बाद जब लड़की आती है ना, तो जो ससुराल वाले होते हैं ना, उनका पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़की को अच्छे से वेलकम करें, उसको अपने घर के तौर तरीके सिखाएँ। उसके बाद देखा जाता है कि रिटर्न में वो लड़की आपको प्यार देती है या नफ़रत देती है। लड़की का तब आप जो है ना जज कर सकते हैं, क्योंकि लड़की जब आती है ना तो उसके ऊपर हथौड़े, चाकू, छुरियाँ नहीं चलानी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। उसके बाद अगर वो आपको प्यार नहीं देती तो उसकी गलती है, ठीक है? ये लड़की आते ही सबको प्यार देना शुरू कर दे, उधर से सब जो है ना उसको बातें सुना रहे हो, तो फिर तो मैं कहती हूँ ये घर नहीं बसते, ऐसे घर नहीं बसते। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो गलती यहाँ पे दोनों फैमिलीज़ की, बिलाल की भी है और इधर आमना और उमैर की भी है। बीच में जो है ना आयशा जो है ना, वो बीच में बन गई है कबाब में, कहते हैं ना हड्डी, और वो जो है ना अब सही से निगल नहीं रहा कबाब, हड्डी की वजह से। तो आयशा को बीच में से हटना पड़ेगा और इस मसले को सॉल्व होना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।